छुट्टी में भी खुला आंगनवाड़ी केंद्र, विभाग ने 24 घंटे के अंदर मांगा स्पष्टीकरण। मुख्यमंत्री के बस के आगे लेट गई आंगनवाड़ी बहनें। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरें और लेटेस्ट आपको दिखाएं उससे पहले एक दुखद खबर देखिए। बिहार के कटिहार जिले में बरारी प्रखंड की सेविका पूनम कुमारी अब हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ, उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन बहन की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहन है जिनकी मृत्यु हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। आंगनवाड़ी बहनों के लिए जारी एक महत्वपूर्ण शासनादेश देखिए। इस शासनादेश को हमारे पास दीपक कुमार जी ने बाल विकास परियोजना बनमनखी, जिला पूर्णिया, बिहार से भेजा है। तो इसके लिए हम तहे दिल से दीपक कुमार जी का धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से हम आप तक यह सूचना, यह जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कोई सूचना हो या फिर इस प्रकार का कोई लेटर हो या फिर कोई न्यूज़पेपर की कटिंग हो तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम उन खबरों को, सूचनाओं को आपके नाम के साथ चैनल पर प्रमुखता के साथ दिखाएंगे। आइए इस लेटर में लिखी गई महत्वपूर्ण बातों को, दी गई जानकारी को आपको पढ़कर बताते हैं। आपको पहले स्पष्ट कर दे कि भले ही यह लेटर किसी एक राज्य के, किसी एक जिले के, किसी एक परियोजना से जारी किया गया हो, लेकिन इसके बारे में आप सभी को यानी कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो ध्यान से पूरे लेटर को देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यालय बाल विकास परियोजना बनमनखी पूर्णिया से यह लेटर यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 अक्टूबर 25/10/2023 को लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किसे किसे भेजा गया है कि केंद्र संख्या 381, 126 और इसके बाद 371 यानी कि 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या यहाँ पर लिखी गई है बाल विकास परियोजना बनमनखी से। यहाँ पर देख सकते हैं इसका विषय की स्पष्टीकरण के संबंध में यह लेटर जो है वो लिखा गया है। आइए लेटर को आगे पढ़कर देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 24/10/2023 को आपके द्वारा यानी कि इन आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं के द्वारा केंद्र को खोला गया था और पोषण ट्रैकर ऐप पर उपस्थिति भी दर्ज की गई थी। यानी कि 24 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया और पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करके अपनी उपस्थिति यानी कि प्रेजेंटी भी दिखाई गई। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि विदित हो कि दिनांक 23/10/2023 से 24/10/2023 तक दुर्गा पूजा का अवकाश था। यानी कि 23 और 24 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की छुट्टी थी। स्पष्ट है कि आपका कृत्य आपके मनमानेपन को दर्शाता है, साथ ही सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक भी है। इस संबंध में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण दें। यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमनखी के सिग्नेचर वगैरह भी यहाँ पर किए गए हैं। अगर ऐसा सच में है कि 24 तारीख को जैसा कि इस लेटर में बताया गया है कि ये 3 आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए थे और इन केंद्रों की सेविकाओं के द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई गई थी, तो अगर ऐसा सच में है तो निश्चित ये स्पष्टीकरण सही है और यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों को जवाब देना होगा कि आखिर किस कारण की वजह से ये आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए थे और अगर आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए थे तो यहाँ पर अपनी उपस्थिति क्यों दर्ज कराई गई थी। यहाँ पर एक जवाब तो दिया जा सकता है आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा कि आंगनवाड़ी बहनों को पता नहीं था कि इस दिन छुट्टी थी, क्योंकि यहाँ पर 2 छुट्टियों की बात लिखी गई है। अमूमन दशहरे पर एक ही छुट्टी आंगनवाड़ी बहनों को दी जाती है, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा ये बताया जा सकता है कि यहाँ पर उनको पता नहीं था, इस वजह से उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र को खोल दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर कम से कम विभाग के अपने अधिकारियों से, सुपरवाइजर से तो पूछना चाहिए था। खैर जो भी हो, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी केंद्र पिछले 1 महीने से बिहार में बंद चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये आंगनवाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी बहनों में डर सताने लगा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया था कि दशहरा के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों को जरूर से जरूर खोलना है। तो अगर ये आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं तो निश्चित ही आंगनवाड़ी बहनों के मन में कहीं ना कहीं डर सताने लगा है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो बिहार में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल की अगुवाई करने वाले संगठनों से एक बात कहना चाहेंगे, साथ में आंगनवाड़ी बहनों से भी एक बात कहना चाहेंगे कि इस बीच आंगनवाड़ी बहनों के मन में जो है डर नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाना शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद आंगनवाड़ी बहनों की जीती हुई बाजी हार में बदल जाएगी, क्योंकि पिछले 1 महीने से आंगनवाड़ी बहनें संघर्ष कर रही हैं। विभाग पूरी तरीके से त्रस्त है। हो सकता है कुछ ही समय में आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन या फिर खुशखबरी विभाग की तरफ से दे दिया जाए, लेकिन सरकार इसी बीच लगातार प्रयास कर रही है कि आंगनवाड़ी बहनों को किसी भी तरीके से डराकर धमकाकर काम पर वापस लौटाया जाए। ऐसे में अगर आंगनवाड़ी बहनें डर जाती हैं और अपने काम पर इस तरीके से वापस आ जाती हैं तो निश्चित ही आंगनवाड़ी बहनों को वो हक नहीं मिल पाएगा जिसकी वे हकदार हैं।
तो इसलिए अगर आप लोगों में एकता है तो कमेंट बॉक्स में आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद का नारा लगाकर अपनी एकता जरूर साबित करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी आंगनवाड़ी बहनों में एकता बनी रहे। पूर्व मुख्यमंत्री के बस के आगे लेटकर आंगनवाड़ी बहनों ने दिया ज्ञापन। बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, आइए इस घटना को आपको बारीकी से बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हेडलाइन लिखी गई है कि 7 वर्ष के बाद सारण पहुंचे लालू यादव, उत्साह और मांग से हुए रूबरू। पटना में 26 अक्टूबर 2023 को दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई। यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लालू प्रसाद यादव जी हैं, इनके साथ तमाम और भी जो विभाग उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो लोग भी मौजूद हैं। आगे बताया गया है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बुधवार को 7 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद छपरा पहुंचे। यहां पर वे समर्थकों के अत्यधिक उत्साह और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों से रूबरू हुए। यहां पर बताया गया है कि लालू प्रसाद यादव को 11:30 बजे ही छपरा सर्किट हाउस पहुंचना था, परंतु रास्ते में रुकने और पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण 1 बजे पहुंच सके थे। सर्किट हाउस में समर्थकों की अत्यधिक भीड़ के कारण मेन गेट का जो शीशा था वो टूट गया, जिससे एक कार्यकर्ता जख्मी हो गया। इसकी वजह से भी लालू प्रसाद यादव लेट हो गए। बताया गया है कि लालू के बाहर निकलने के पहले अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं उनके रथनुमा बस के आगे लेट गई। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि सेविका और सहायिकाएं उनके रथनुमा बस के सामने लेट गई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी के आगमन पर उनके लिए एक बस रथनुमा बस का इंतजाम किया गया था, यानी कि एक ऐसी बस जो देखने में रथ की तरह लगे। तो ऐसी बस के आगे आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं लेट गई। मांग पत्र लेकर प्रशासन ने लगभग 10 मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें हटाया, यानी कि 10 मिनट तक आंगनवाड़ी बहनें बस के सामने लेटी रही। वहां पर प्रशासन ने उनसे मांग पत्र लिया और बहुत ही मशक्कत के बाद आंगनवाड़ी बहनें वहां से वापस लौटी। मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि सेहत खराब होने के कारण राजद के अध्यक्ष छपरा नहीं आ पा रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में बात करने आए हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। यानी कि कुल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लालू प्रसाद यादव जी छपरा पहुंचे हुए थे। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने उनको घेर लिया, उनके रथनुमा बस के आगे लेट गई। वहां पर शासन प्रशासन के द्वारा तमाम मशक्कतों के बाद 10 मिनट तक आंगनबाड़ी बहनें उनके बस के आगे लेटी रही, अपनी मांग पत्र को लेकर अड़ी रही। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा। अब देखना यह होगा कि लालू प्रसाद यादव जी आंगनबाड़ी बहनों की इन मांगों को लेकर क्या करते हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है और काफी लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। ये बात तो उनको पहले से पता रही होगी, लेकिन उनको ये बात पता नहीं रही होगी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं उनके बस के आगे लेट जाएंगी। इससे निश्चित ही उनको आंगनबाड़ी बहनों का दर्द पता चला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए लालू प्रसाद यादव जी कोई न कोई बड़ा कदम जरूर लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या लालू प्रसाद यादव जी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि उनकी पार्टी और उनके बेटे ही उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि उनकी पार्टी सत्ता में है, तो निश्चित ही अगर वो चाहें तो आंगनबाड़ी बहनों का भला कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। डीएम रविंद्र सिंह ने गुरुवार को कैराना के ग्राम बामनौली के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। झारखंड से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में विभिन्न योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन करने तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।